ये पुलिया के पास लास्ट में पुलिया आई ना, वहां पर उत्तम जी के चाचा पैदल चल रहे, एक अहोभाव, एक आनंद हुआ, एक अनुमोदना हुई। इतनी बुजुर्ग उम्र में, शायद कुछ कदम पहले ही वो उतरे होंगे, लेकिन चलने की भावना, इतनी उम्र में भी पैदल नहीं चल सकने के बावजूद भी वो कुछ कदम पैदल चले। मुझे मेरे गुरुदेव याद आ गए। हमारे गुरुदेव पूज्यपाद भद्रंकर सुरेश्वर जी महाराजा, उनकी 90 साल की उम्र थी तब मेरी दीक्षा हुई, और 99 पूर्ण होने में, यानी 100वां लगने में 1.5 महीना बाकी था, और उनके पास स्वर्गवास हुआ। वो ज्यादा नहीं चल सकते थे। एक चेयर बनाई थी 4 हैंडल वाली, अहमदाबाद में ही रहते थे, मासकल्प करते थे। एक संघ में 1 महीना रुकना, दूसरे संघ में दूसरा महीना रुकना, ऐसे 8 संघ में 8 महीना, और 4 महीना चातुर्मास के एक संघ में, ऐसे नवकल्पी विहार करते थे। एक संघ में से दूसरे संघ में हम उनको ऐसे उठा के ले जाते थे। लेकिन कुछ देर ऐसे वो चेयर में बैठते, और थोड़े समय के बाद आदेश आता, चेयर रख दो नीचे। वो जबरदस्ती चेयर नीचे रखवा देते, और जब चलने लगते, जब तक सांस नहीं चढ़ जाए तब तक वो चलते रहते। हमें हाथ जोड़ के विनती करनी पड़ती, गुरुदेव आपका सांस बहुत चढ़ गया, अब आप बैठ जाओ। फिर भी चलते रहते। आखिर जब उनसे नहीं चला जा सकता, बैठ जाते, फिर 500,000 कदम चेयर में लेते, और फिर 500,000 कदम के बाद फिर से वो बोलते चेयर रख दो, और हमें रखना ही। जैसे आज नाम मुझे पता नहीं है आपके चाचा का, नरेंद्र कुमार जी, अभी सुबह में भी वो पंडाल में आए थे, बहुत अच्छा भी लगा। छरी पालित संघ क्या होता है, ये सुआंश भी मेरे साथ चल रहा था। लगता है कभी इन लोग चले नहीं, नंगे पांव तो कभी नहीं चले। इस पंडाल में से बहुत से लोग होंगे जो पहली बार 9 किलोमीटर चले एक साथ, और नंगे पांव चलना, रास्ता नहीं था ठीक, कंकर चुभ जाए ऐसा रास्ता था। बावजूद मैंने कम से कम 8-10 बार सुवंश को पूछा होगा, कैसा है, कैसा है, अच्छा है हमारा साहब, अच्छा है हमारा साहब। ये जो लोग भी पादचारी, छरी में से इसकी आराधना की, एकल आहारी, कल प्रवचन पूरा होने के तुरंत बाद करीब 8 से 10 श्रावक श्राविका आए होंगे। किसी को डायबिटीज का प्रॉब्लम था, किसी को बीपी का प्रॉब्लम था। हमारा साहब ये प्रॉब्लम है, आपने फरमाया एकादशना करना है, लेकिन क्या करें हम, रात तक कोई ना कोई आते रहे, हमारा साहब क्या करें हम। और जो भी पूछने आए उसमें से अधिकतर लोगों ने आज एकादशना किया, अधिकतर लोगों ने। उन सभी की अनुमोदना है। ये छोटा बालक करता है, ये साथ में चलाए मंत्र सिद्धि महाराज साहब, तो छोटे छोटे बालक भी नंगे पांव चले। जो लोग आज पैदल नहीं चल सके हैं किसी कारण की वजह से, और सुनील भैया मैं कहता हूं, कल गाड़ी के आवागमन इतना मत रखना, सिस्टम से पाछे से आए, आधे घंटे में एक गाड़ी रवाना हो जाए, लेकिन साथ चलती है, नहीं तो कोई थोड़ा सा मन कमजोर होता है, गाड़ी देखते तो बैठने का भाव। सुविधा पूरी देनी, लेकिन तरीके से देनी। किसी को जबरदस्ती नहीं चलाना है, लेकिन किसी का मन थोड़ा सा कमजोर पड़े और इनको तुरंत सुविधा दे देते हैं, नहीं, उनके मन को मजबूत करना है। तो जो आज किसी कारण की वजह से वाहन में बैठ गए हैं, किसी कोई कारण हो सकता है, कोई भी, आखिर मन तो कमजोर पड़ गया। जो बुजुर्ग है, कल एक बहन जी आए थे, पारसमल जी लेकर आए थे, उनका शरीर देखकर ही मुझे लगा कि वो वियासना की इजाजत लेने के लिए आए थे। मैंने तुरंत दे दी, और मुझे लगा कि ये नहीं चल सकते, लेकिन मैंने इन सबको कहूंगा 100 कदम तो चल सकते हो कि नहीं चल सकते, 50 कदम चल सकते हो कि नहीं चल सकते, चलो, जितना आप चल सकते हो इतना चलो। भगवान की आज्ञा को आंख के सामने रखकर चलो, गिरिराज को आंख के सामने रखकर चलो, और कदम कदम पर ये श्लोक, ये गाथा, ये ज्ञानी भगवंत का अनुभव भीतर से रटते जाओ। एक एक डगलू चले, शत्रुंजा समझे, रिखव कहे भव क्रोड़ना कर्म खपाए। कल कहा था, आज फिर से कहता हूं, बिना कष्ट कर्म निर्जरा नहीं होती है। खाते पीते निर्जरा नहीं होती है, कष्ट उठाना पड़ता है, और कष्ट उठाने का आनंद होना चाहिए।
कष्ट कष्ट रूप नहीं लगता है तो निर्जरा होती है। कब आएगा कब आएगा, हो सकता है शुरू शुरू, लेकिन अगर गिरिराज आंख के सामने रहता है, हजारों साधु साध्वी पैदल चल रहे हैं, ये आंख के सामने आता है, ऐसे छोटे छोटे बच्चे, आज एकाशना किया है बहुत सारे बच्चों ने, नंगे पांव चलकर एकाश, उनकी मम्मी समझाती है बेटा बियासना कर ले, नहीं मम्मी एकाशना करेंगे। ऐसे बालकों को आंख के सामने रखना है, बुजुर्गों को आंख के सामने रखना है, पापा महाराज को आंख के सामने रखना है। आज सुबह में उन्होंने अब भी 2 दिन पहले पारणा किया है, लेकिन कल की बात की असर इनके ऊपर हो गई प्रवचन की, और आज सुबह में उन्होंने नौकारसी करने का मना कर दिया। दोपहर में हमारे साथ उन्होंने आहार लिया। इनको आंख के सामने, तो कोई भी कारण से कोई कमजोर है शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, मैं इनको कहूंगा हो सके इतना प्रयास करो, हो सके इतना पैदल चलो। कारण है सबसे अधिक ऊर्जा सूर्य में, सौर ऊर्जा बोलते हैं, और वो सौर ऊर्जा सबसे अधिक हमें अपने में समा के रखकर बैठी है पृथ्वी है। उस पृथ्वी का जब आप नंगे पांव स्पर्श करते हो तो सौर ऊर्जा का आपको लाभ होगा। आपके 7 चक्र जो शरीर में हैं वो 7 चक्र एक्टिवेट होते हैं। आपके कई प्रकार की बीमारी दूर हो सकती है, शारीरिक बीमारी। आध्यात्मिक लाभ तो होगा ही होगा, अगर श्रद्धा से करेंगे तो, नहीं तो निश्चित रूप से शारीरिक लाभ होगा। आज सुबह साधना जी आए, सालों से रतलाम चातुर्मास किया, तब से राजेंद्र भाई ललवानी परिवार, बहुत सारा लनिया परिवार, कटकानी पर सबसे परिचय है। वो आए बैठे, मैंने कहा कैसा रहा, हमारे से बहुत अच्छा रहा। पाँव में थोड़ा सा छाला पड़ गया, नंगे पाँव चले, बिल्कुल महाराज साहब नंगे पाँव चले। बगी में बैठने की बात आई लेकिन नहीं बैठे, और बात में से उन्होंने बात बताई, शरीर में कुछ गड़बड़ थी, लेकिन वर्षितप चालू करने के बाद आज कोई भी प्रकार की बीमारी शरीर में नहीं बची है। डॉक्टर ने सारी दवाइयां बंद करवाई वर्षितप करने की वजह से। वर्षितप करने से कमजोरी आती है क्या? ये दृष्टांत है साधना में इनका। तो भगवान ने बताया हुआ मार्ग कभी भी गलत नहीं हो सकता। न शारीरिक बीमारी आ सकती है, न मानसिक अशुभ विचार आ सकते हैं। आत्मा की शुद्धि तो होती ही होती है, शरीर की धातु भी शुद्ध होती ही है। तो जो नहीं चल सकते हैं, मैं निवेदन करूंगा जितना हो सके पैदल चलो। जो एकासना नहीं कर सकते किसी कारण की वजह से, मैं इनको कहूंगा प्रयास करो। पचकान बियासना का पचक्को, लेकिन सुबह में नौकारसी नहीं करनी है, दोपहर में भोजन करना है, सीधे दोपहर में भोजन करना है। 11:30 बजे चालू हो जाता है, 11:30 बजे चालू, और बाद में अगर एक जरूरत पड़े तो शाम को भोजन बियासना दूसरा कर लेना, लेकिन सुबह की नौकारसी नहीं। प्रयास तो करो, एक दिन तो प्रयास तो करो। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मर जाएंगे क्या? तो जो लोग आज पैदल चले हैं, जो जिन्होंने एकासना किया है, उनकी अनुमोदना के लिए, इनके मनोबल और आत्मबल को बढ़ाने के लिए, और जो आज कमजोर किसी कारण के वजह से हुए हैं, उनको एक दृष्टांत की बात करनी है। मन क्या चीज है? अगर आपके मन में कोई बात आ जाती है और वो बात आपका मन पकड़ लेता है तो क्या हो सकता है? सारा खेल मन का है, सारा खेल मन का है। एक छोटा लड़का, 8-10 साल की इसकी उम्र, बहुत छोटा था, उसकी मां मर गई थी। उसके पापा ने दूसरी शादी की, सौतेली मां आई, और सौतेली मां और ये बच्चे का कोई अशुभ ऋणानुबंध रहा होगा। ये मां को ये बच्चा बिल्कुल देखने से पसंद नहीं होता, बहुत परेशान करती। छोटे बालक, घर का पूरा काम बालक से करवाती और पूरा खाना भी नहीं देती। वो तो दूर की बात है, जितना भी खाना देती, इतने मतलब शब्द तीर छोड़ती वो, इतने मैंने टौने, तिरस्कार, अपमान, खाना जहर हो जाता। इतनी उम्र में अगर कोई हमारे साथ ऐसा व्यवहार करे ना, तो हमें भी पसंद। एक बालक जिसको कुछ नहीं चाहिए, प्रेम चाहिए, सिर्फ प्रेम, सिर्फ वात्सल्य, सिर्फ स्नेह चाहिए, और उसको वो नहीं मिल रहा था। उसने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया मां को खुश रखने का, लेकिन सारे प्रयास निष्फल गए।
एक बार पापा के पास भी बात ले गया, लेकिन पापा ने भी नहीं सुना। क्या करेंगे? वो हार गया, थक गया। सोना कहां? घर के बाहर गाय रखने की जो जगह होती, बाड़ा, उसमें सोने का, घास की गंजी के बीच में। पूरे दिन काम करने के बाद ऐसे सो जाता वो वहां पर। सीधी सुबह होती, सीधी सुबह, और वो भी मां जबरदस्ती उठाती है। एक दिन इसका एक मित्र आया, उम्र में थोड़ा बड़ा था उससे, और वो फुट फुट के रो पड़ा। कभी कभार बात हुई थी मित्र के साथ, कितना दुख है जीवन में, और आज फुट फुट कर रो पड़ा, रोने दिया। समझदार था वो मित्र, इतनी बड़ी उम्र नहीं थी, लेकिन इतनी छोटी उम्र भी नहीं थी। छोटी उम्र में समझ इसकी, सोच इसकी सही थी। रोने दिया। रोने के बाद थोड़ा सा शांत हुआ, पूछा क्या बात है। उसने सारी कहानी बता दी। मैं थक गया हूं, मैं जीवन से हार गया हूं, मुझे मर जाना है, अभी मुझे नहीं जीना है, क्या मतलब है ऐसे जीवन का। तब उसने कहा, जीवन सस्ता नहीं मिला, पुण्य राशि इकट्ठी होती है, बहुत पुण्य राशि इकट्ठी होती है, तब ये देह, मनुष्य का देह मिलता है, और तू गंवाना चाहता है। लेकिन क्या करूं, मां ऐसा व्यवहार करती है, मैं कैसे जीऊं इन सब के बीच में। दोष मां का है क्या? चुप हो। उस मित्र ने बताया, दोष मां का नहीं है, तो किसका दोष है? आपका दोष है। कोई पूर्व जन्म में आपके हाथों से ऐसे काम हुए हैं, अशुभ कर्म के बंद हुए हैं, पाप कर्म का बंद हुआ है, वो आज उदय में आया है। माँ इसलिए ऐसा कर रही है, माँ बेकसूर है, दोष है तो आपके पाप कर्म का है। वो पाप कर्मों को कैसे दूर करना? तब उस मित्र ने बताया, पाप कर्म को खपाने का अक्षर इलाज तपश्चर्या है। तपश्चर्या से असाध्य कोटि के पाप कर्म भी टल जाते हैं। शांत सुधारस में तो यहां तक कह दिया, निकाचित कर्म भी तपश्चर्या से टल जाते हैं। निर्जरा मैं क्या करूं तपश्चर्या में? बालक बन गया था। क्या बालक? वास्तव में बालक है। बालक बनना बहुत मुश्किल है। हमें जो संयंभव सुरेश्वर जी महाराजा मिले, आज दशविकालिक सूत्र हमारे पास है, उनकी बदौलत भगवान महावीर की पाठ परंपरा में हुए 14 पूर्वधर महर्षि ब्राह्मण थे, वेद पाठी थे, विद्वान थे, छोटी उम्र में गर्भ श्रीमंत थे। एक प्रसंग ऐसा है, आज उसकी बात नहीं विस्तार से करनी है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर यज्ञ करा रहे थे। अब ये आप संपन्न परिवार आपका है, इतना बड़ा ये अनुष्ठान है, एक प्रकार का ये समझने का, और उस वजह सभी को आमंत्रण दिया है। हजारों की संख्या में ब्राह्मण आए हुए, हजारों की संख्या में। वो प्रतिष्ठित है, पूरे नगर में, राजगृही नगर में प्रतिष्ठित है, और मुख्य वेदिका के ऊपर वो यज्ञ विधान कर रहे हैं। उस वक्त 14 पूर्वधर महर्षि भगवान महावीर की पाठ के ऊपर सुधर्मा स्वामी जी के पाठ के ऊपर जम्बू स्वामी जी के पाठ के ऊपर प्रभव स्वामी जी, और प्रभव स्वामी जी वहां पर पधारे हुए हैं। 2 साधु को भेजा है, जाना है, बहुत बड़े पैमाने पर संयंभव यज्ञ करा रहे हैं, हजारों की संख्या में ब्राह्मण मिले हुए हैं। आपको पांडाल में प्रवेश करने का प्रयत्न करना है। ये समय की मैं बात कर रहा हूं जब हिंदू संस्कृति यानी वैदिक संस्कृति और श्रमण संस्कृति और तीसरी बौद्ध संस्कृति आपस में टकराती। भाई मनुष्य एक प्रकार का संस्कृति का, दर्शन का, सोच का विरोध था। राजाशाही थी, राजा के पास अपने मंत्री को बिठाने के लिए सब प्रकार के दाव पेश खेले जाते थे, सब प्रकार के दाव पेश। ब्राह्मण लोग जैन साधु को अपशुकन मानते थे, क्योंकि जैन साधु के सिर के ऊपर बाल नहीं होते हैं और मुंडिया सामने मिलना यानी अपशुकन हो।
ये समय की बात कर रहा हूं। तब प्रभु स्वामी जी ने अपने 2 शिष्यों को कहा है पांडाल में प्रवेश करने का प्रयास करना है, आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा, शोरगुल होगा। उस वक्त संयम भाव की निगाह जाएगी दरवाजे के ऊपर। इतना पवित्र अनुष्ठान हो रहा है, यज्ञ विधान चल रहा है, मंत्र पाठ चल रहे हैं, और यह शोरगुल क्यों हो रहा है? उनकी निगाह जाएगी दरवाजे की ओर, आपकी और उनकी निगाह मिले, तब आपको ऊंचे स्वर से बोलना है अहो कष्टम तत्वम नग्नायते परम। जैसा 14 पूर्वोधन महर्षि प्रभु स्वामी जी ने कहा वैसा ही हुआ। ऊंचे स्वर से उन्होंने बोला। प्रभु संयम भाव के कानों और कान से भीतर तक ये शब्द उतर गए। वो साधु तो बोल के चले गए, गुरुदेव का आदेश था बस इतना काम करना है, वापिस आ जाना है, वो तो चले गए, लेकिन यहाँ उथल पाथल हो गई। अब मैं सुनील जी, मैं आपको ये तो क्या संग निकलना कुछ मजबूरी है, कुछ भी नहीं है, तो आपको चोट नहीं पहुंचेगी क्या? इतने बड़े पैमाने पर सबको आमंत्रण दिया है, इतने पैसे खर्च कर रहे हो, एकादशी की तपस्या चल रही है, सब कष्ट उठा रहे हैं, और सब तीर्थ यात्रा चल रही है, दयादान चल रहे हैं, ये सब कुछ चल रहा है, और कोई कह दे कि ये मजदूरी है, मजदूरी के अलावा कुछ भी इसमें धर्म का नामो निशान नहीं है, आप धर्म समझ के बहुत भाव से कर रहे हो, और कोई उठा के बोल दिया मजदूरी है, तो जो सच्चा दिल वाला होता है ना, उसको चोट लगती है, गहरी चोट लगती है। वो सच्चे भाव से कर रहा था, उसको गहरी चोट पहुंची, और उसने अपने गुरुजी को पूछा, जो वेदी का यज्ञ करा रहे थे उनको पूछा, गुरुदेव ये जैन साधु अभी आके कहे, बोल दिया अहो कष्टम, यानी तू कष्ट कर रहा है, ये मजदूरी है, क्योंकि मैं धर्मों को नहीं समझता हूँ। गुरुदेव ये क्या बोल गए? और वहां संयम भाव 17-18 साल की उम्र है, वेद पाठी है, विद्वान है, और उसके गुरुदेव के बीच वार्तालाप हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन की रजुआत होती है, गुरु जवाब देते हैं, संतुष्टि नहीं होती है, दूसरा क्वेश्चन आता है, गुरु जवाब देते हैं, समाधान नहीं मिलता है, तीसरा क्वेश्चन आता है, गुरु समाधान नहीं दे सकते हैं, चौथा प्रश्न नहीं पूछा सही, उसके भीतर ने गवाही दे दी, यहाँ से समाधान नहीं दिया, बालक बन गए, खड़े हो गए। वहां से बात ये थी, ये बालक बन गया, वहां से बात 18 साल 17 साल की उम्र का वो युवान बालक बन गया। समझना है ये मेरे अनुष्ठान को, ये मेरे धर्म को कैसे आपने कष्ट कह दिया, मुझे समझना है। समझने के लिए बालक बनना आवश्यक है, बिना बालक बने आप समझ नहीं सकते। अगर जानकारी का गर्व आपके पास है, आपके भीतर तक बात नहीं जाएगी, आपके दिमाग तक बात जा सकती है, भीतर की गहराई तक नहीं जा सकती बात। संयम भाव के भीतर की गहराई तक बात चली गई, और समझने के लिए वो पूछे, वेदिका पर बैठे हुए हैं, कितनी क्षण होगी आंखें आपस में मिली, कितनी क्षण? चंद क्षण, और बात तो देख लिया, साधु भगवान ने आंखें मिल गई, जो बोलना था वो बोल दिया, वो शब्द इसके भीतर गए हैं, उसके इंगित भी मिल गए, साधु भगवान पलट के चले गए। चंद क्षण की घटना, लेकिन एक छवि संयम भाव के भीतर में आकृति हो गई थी। ये साधु भगवान थे, इनकी आकृति ये थी। कैसे देखा होगा? अभी सुबह में हम महेंद्रपुरम दर्शन करके आए, अभी मैं कहूं आपको कि आंखें बंद करो या खुली आंखों से महेंद्रपुरम तीर्थ के तिरुपति पार्श्वनाथ भगवान आंखों के सामने आ जाते हैं, बिल्कुल वैसे के वैसे। ये दर्शन का तरीका है। पहली बार देखा, चंद क्षणों के देखा। अगर आप भीतर की गहराई से कोई चीज देखते हो, भीतर की गहराई से कोई चीज सुनते हो, भीतर की गहराई से किसी को स्पर्श करते हो, अंदर अंकित हो जाता है। वो पहुंच गए पूछते पूछते उद्यान में, और हजारों साधु वहां पर ठहरे हुए थे, हजारों साधु में से वो 2 साधु को ढूंढ निकाला। आप पधारे थे और आप पे फरमा के गए, अहो कष्टम, मैं जानना चाहता हूं ये कैसे कष्ट रूप है, तो फिर तत्व क्या है? और और 2 साधु भगवंतों ने कहा, अगर आपको तत्व समझना है तो बीच में हमारे गुरु भगवंत है, आपको वहां जाना चाहिए। और वो पहुंचे प्रभु स्वामी जी के पास। प्रभु स्वामी जी को पूछ लिया ये प्रश्न। प्रभु स्वामी जी ने कहा, तत्व समझना है तो बालक बन गए।
अगर ये लेने से तत्व समझ में आ जाएगी, तत्व मिल जाएगा, हाँ बिल्कुल, तो दे दो। इतनी समझदार, 17-18 साल की उम्र, शादी कुछ समय पहले हुई थी। उनकी पत्नी को पहली प्रेगनेंसी, तो पूछने तक नहीं गए घर में कि मैं जाऊं, जो मिले हमें। और सिर्फ 8 साल में, सिर्फ 8 साल में 14 पूर्वाधार महर्षि बने, शासन की धुरा को बांध दिया। मैं ये कहना चाहता था, बालक बनना बहुत मुश्किल, सरल नहीं है बालक बनना। कोई भी जीव बालक बन सकता है। 50 साल के इंद्रभूति जी भी बालक बन गए। उस वक्त जब पहले समोसर में, दूसरे समोसर में पहुंचे थे महावीर के पास, वो इंद्रभूति गौतम 14 विद्या के पारगामी, 500 शिष्यों के गुरु और हजारों भक्तों के भगवान उस समय बालक थे। प्रदक्षिणा देकर वो खड़े थे, भैवम किंतत्तम, ये बालक पूछ रहा था, ये गुरु नहीं पूछ रहे थे, ये 14 विद्या के पारगामी इंद्रभूति ब्राह्मण नहीं पूछ रहे थे, ये बालक पूछ रहा था। और बालक बनना बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये बालक बन गया था, बालक बन गया था। उसने पूछ लिया, मैं क्या तपश्चर्या करूं तो मेरे कर्म कट जाएंगे। और उस वक्त उसके मित्र ने फरमाया, अभी पर्यूषण आएगा, अगला पर्यूषण जब आता है आपको तेला करना है। तेले करने से कठिन कर्म वो भी टूट जाते हैं, टल जाते हैं। कहां से प्रश्न पूछा गया था? दुख किस गहराई तक गया था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कभी दुखी हुए हो क्या? कभी दुखी हुए हो क्या? सिर्फ दुख आपने महसूस किया है क्या? सिर्फ दुख। आप दुख में रह सकते हो क्या, कि दुख से भागते हो? ये बालक दुख में था, उसने दुख को गहराई से छुआ था। वो कई समय तक दुख के बीच में रहा था। दुख बाहरी चीज नहीं है, दुख भीतर की चीज है। दुख एक संवेदना है, और जो दुख, जिस संवेदना को दुख कहते हैं, उस संवेदना को जिसने फील की है, गहराई से फील की है, उसके भीतर से प्रश्न जो उठते हैं, सही प्रश्न। उसने प्रश्न उस गहराई से पूछा था कि ये कर्म टालने के लिए, पाप कर्म को टालने के लिए क्या करूं? तेला करना है। जिस गहराई से प्रश्न उठा था, उसी गहराई में आंसर चला गया। तेला करने का बाद उसी गहराई में चला गया। और उसी दिन से उस बालक वो ही गहराई से रट रहा है, अगले पर्यूषण में मुझे तेला करना है, अगले पर्यूषण में मुझे तेला करना है। कहां से? इधर से नहीं रट रहा है। दुखी जहां से हुआ है, भीतर की गहराई से दुखी हुआ था, भीतर की गहराई से प्रश्न उठा था, भीतर की गहराई में वो आंसर चला गया था। और भीतर की गहराई से ये बात अंदर से रटन रूप बनी है, गूंज रही है, तेला 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 तेला, अंदर गुंजन चालू। एक दिन की बात है, उसकी मां ने भयंकर गुस्से में आकर उस बालक से निजात पाने के लिए, वो बालक को देखती थी और उसको काल चढ़ता था, बेकसूर था, पूरे घर का काम कर रहा था, फिर भी मां असंतुष्ट थी। और उसने एक दिन, बालक गहरी नींद में सोया हुआ था, तब एक जलता हुआ अंगारा घास की गंजी में डाल दिया, और घास की गंजी आग पकड़ ली, तुरंत आग पकड़ लेती है। इतनी गहरी नींद में है वो बालक, इतनी गहरी नींद में उसको पता नहीं चला, इतना शरीर जल गया। बाद में उसको पता चला, तब लगभग उसका शरीर बहुत कुछ जल चुका, बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अब बात आ गई, आज बहुत लोगों को पांव में कंकर चुभे, कुछ लोगों को छाले पड़े, मन कहां जा रहा है? छाले में मन जा रहा है। कल पहनना पड़ेगा, चलना तो है लेकिन पहन के चलना पड़ेगा, ऐसा विकल्प उठ रहा है। आज तो एकासना कर लिया, लेकिन कल देखेंगे। ये बालक उसका
शरीर करीब करीब जल गया है। कैसी वेदना होती है। आज जिनको छाला पड़ा है, ऐसी जगह पर नंगे पांव चलते, वो छाले वाली जगह पे एक घास आ जाता है ना, कैसा फील होता है। तो इसका शरीर इतना 8-10 साल की उम्र है, शरीर लगभग जल रहा है। कैसी वेदना होगी। उस वेदना में क्या चल रहा है। तेला। मुझे तेला करना है, मुझे तेला करना है, मुझे तेला करना है। और तेले के रटन करते करते उसने श्वास पूरे कर लिए। भयंकर वेदना, भयंकर दुख। ये अटैचमेंट। आपका अटैचमेंट आज किसके साथ है। गिरिराज के साथ। सिर्फ एक चीज, गिरिराज। ये शाश्वत तीर्थ हमें मिला, हमारा सौभाग्य है। जिनकी स्तवना 24 तीर्थंकर भगवंत ने की, आज विश्व विहरमान तीर्थंकर भगवंत जिसकी स्तवना कर रहे हैं। पूज्यपाद जम्बू विजय महाराज साहब की बात अगर निकलेगी तो मैं बात करूंगा, लेकिन उस समय के जो पुजारी थे, अभी जम्बू विजय महाराज साहब की तिथि के अवसर पर अहमदाबाद में एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ। उस पुजारी, यूपी का पुजारी, उसको आमंत्रण, आज वो रिटायर हो चुका है, लेकिन जम्बू विजय महाराज साहब के साथ उसका संबंध था। उसको आमंत्रण दिया गया, उसको बुलाया गया, वो आए थे वहां पर। उनके मुंह के शब्द है, गिरिराज के ऊपर आज भी देव देवी आते हैं भगवान की भक्ति का, अजैन पूजा। ऐसा गिरिवर हमें मिला है। ऐसे आदिनाथ भगवान जिसकी प्रतिष्ठा के समय पर ये प्रतिमा ने 7 बार हम जैसा लेते हैं वैसा श्वासोश्वास लिया है। और इस कलिकाल में इस पंचम आरे के लोगों को बताया है ये जीवंत प्रतिमा है, ये साक्षात प्रभु है, साक्षात। ऐसे प्रभु हमें मिले। कंकर तो क्या, पूरा रास्ता ऐसे आ जाए तो भी कुछ, या तो एक एक डगलू भरे सित्रुंजा समोजे रिखव कहे भव क्रोड़ ना कर्म खपावे ते, ये अंदर चलता रहे। या तो कल मैंने जो मंत्र दिया था, ओम ह्रीम श्री विमलाचर परमेष्ठिने नमः, ओम ह्रीम श्री विमलाचर परमेष्ठिने नमः, ओम ह्रीम श्री विमलाचर परमेष्ठिने नमः, या तो और कोई भी, लेकिन आपका अटैचमेंट भीतर से, नींद में भी, सबकॉन्शियस माइंड में आपका अटैचमेंट ऐसा होना चाहिए। पूरी प्रक्रिया है। यहाँ से जिस दिन आप घर जाएंगे, ये भी प्रक्रिया चल रही है। अगर अटैचमेंट नहीं है तो अटैचमेंट हो जाए, ये प्रक्रिया चल रही है। माला के बाद जिस दिन आप घर जाएंगे, ये 5 दिन ऐसे पसार होना चाहिए। घर पे जाओ और नींद में भी विमलाचल के साथ आपका भीतरी अटैचमेंट ऐसा हो, नींद में भी वो चलता रहे। निश्चित रूप से ऐसा समझ लेना आपके भाव से मित्र गिरिराज के साथ भावात्मक अटैचमेंट जिसका भी होता है, इस प्रकार से उसकी तारकता का बोध, उसके साथ इसके साथ जो भावात्मक अटैचमेंट होता है, वो ही उसका ही अटैचमेंट होता है जिसके वो सीमित होते हैं। वो बालक मर गया, शुभ भाव में मरा। वेदना के बीच आर्त ध्यान होने की पूरी संभावना, सारे सरकमटेंसेस ऐसे थे कि आर्त ध्यान हो, लेकिन आर्त ध्यान नहीं था, शुभ ध्यान था। मर के मनुष्य हुआ, एक मां की कुक्षी में आया। वो मां, योग कैसे बनते हैं, वो श्राविका जैन, और 9 महीने पूरे होने आए और उसी समय पर्यूषण बैठ। घर में कुछ दिन पहले से, उत्तम जी कितने दिन पहले से सब चालू हो गया था, संग निकालना है, ये माला इधर से लानी है, ये इधर से लाना है, ये क्या करना है, कितने दिन पहले से? 6 महीने। हाँ सही बात है। तो ही यात्रा रूप बनती है। जब तक आप खुद इन्वॉल्व नहीं होते हो, एजेंसियों को सारा काम दे देते हो, यात्रा नहीं हो सकती। हाँ एजेंसी है, आप दो, लेकिन कुछ ऐसी बात होनी चाहिए जो आपके जिम्मे होनी चाहिए। आपका अटैचमेंट बहुत जरूरी है। और आज सुबह में संजय जी के आंखों में से ऐसे पानी बह रहे थे। क्यों बह रहे थे?
क्योंकि पिछले 4 महीने 6 महीने से जिस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे वो दिन आज आए। तो वो भावात्मक जो अंदर वातावरण बना था और वो कदम बाहर चले वल्लभीपुर से बाहर और उनकी आंखों से पानी बहने, खुशी के आंसू। कुछ दिन पहले उस घर में चर्चा हो गई, पर्यूषण आ रहे हैं। कोई कहता है मैं मासिक श्रमण करूंगा, कोई कहता है मैं तेला करूंगा, कोई कहता है मैं 16 उपवास करूंगा, कोई कहता है मैं उपवास करूंगा, कोई कहता है मैं 64 पूरी औसत करूंगा। पर्यूषण आ रही है, बात कुछ दिन पहले से चल रही है और मां के पेट में रहा हुआ वो बालक उसके कानों तक जा रहे और 9 महीने पहले की वो घटना, तेला करना है, पर्यूषण आता है मुझे तेला करना है, पर्यूषण आए मुझे तेला करना है। बाहर पर्यूषण की बातें चल रही है, तपश्चर्या की बातें चल रही है। वो शब्द मां के द्वारा उस बालक तक जाते हैं और उसको उसका पूरा पूर्व भाव याद आ जाता है। पर्यूषण के पहले दिन उसका जन्म, पूरे परिवार को उपवास है, बालक को भी उपवास है। उसने कुछ न खाया, कुछ न पिया। दूसरे दिन भी बालक ने न कुछ खाया न कुछ पिया। तीसरे दिन भी बालक ने न कुछ खाया न कुछ पिया। प्रयास करने के बावजूद जिसका जन्म अभी हुआ है 3 दिन तक पानी का बूंद तक पेट में न जाए, क्या स्थिति हो सकती? मृत प्राय हो गया, इसकी नाड़ी भी पकड़ में नहीं आती। सब लोगों ने समझ लिया ये मर गया। उसको इसकी दफन क्रिया, छोटा बालक जब मर जाता है अग्नि संस्कार नहीं होता, उसकी दफन क्रिया करने के लिए ले गए और तब तो क्षेत्रपाल देव हाजिर होता है। ये मरा नहीं है, ये जिंदा है, उसने तेला किया हुआ है, क्योंकि पूर्व भव की उसकी भावना थी तेला करने की। ये तपस्वी है और इसी भव में मोक्ष में पधारने वाला केवल। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जिसका जन्म अभी हुआ है वो तेला कर सकता है क्या? लेकिन हुआ है, ये ज्ञानी भगवंत ने कहा है, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। ज्ञानी भगवंत हवा की बातें नहीं करते हैं, कोई वजह नहीं है हवा में बात करने का, ये सत्य घटना है। और इशारा किया है, आप शरीर की ओर मत देखो, भीतर में जो आत्मा विराजी है उसके सामने देखो, वो अथाह असीम सामर्थ्य लेकर बैठी है। मन की शक्ति असीम है, आत्मा का सामर्थ्य असीम है, आप उसको पहचानो। आप क्या नहीं कर सकते हो, क्वेश्चन ये है। आज ये बात इसलिए याद आई, सुबह में वो नरेंद्र भैया को देखा, छोटे छोटे बच्चे को देखा, वो सुबह साथ में चल रहा था। ऐसे बहुत सारी घटना आंख के सामने ही, तब से ये नाग केतु का दृष्टांत। क्या सामर्थ्य है हमारे, क्या सामर्थ्य है, तो आप सबको याद कराई है मैंने। ये सामर्थ्य उसकी नहीं है, हम सबकी है। सिर्फ आपको मन से भाव करना है और अपने भाव के प्रति निष्ठा रखना है। देव गुरु की सहाय इसको अवश्य मिलती है, अवश्य मिलती है, जो मन से समर्पित होता है देव गुरु के प्रति। कल मैंने बात कही थी ना, वो साध्वी जी भगवंत समर्पित थे, आपने बोला मैं करूंगी, आप करा। विकल्प गुरुदेव होता नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगी? नहीं, मैं नहीं कर सकती, लेकिन आपने बोला ना हो जाएगा, आप करा देना। वैसे गिरिराज की ये क्या बोलते हैं इसको, बाउंड्री, इसमें प्रवेश कर लिया हमने वल्लभीपुर से। अब इसकी सामर्थ्य काम करेंगे, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, गिरिराज की औरा के प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, निश्चित रूप से वो काम करेगी। बात तो करनी थी 13वें उद्धार की, लेकिन आज अब नहीं, समय भी हो गया है। विनोद भैया को भी सुनना है, भले वो गुजराती में बोलते हैं, लेकिन फ्रेश इतने बहुत सारे दृष्टांत इनके पास है, अभी के लाइव दृष्टांत, जो हमें झकझोर के रखे, हमारी भावुकता को जगाए। और आज कुछ भी नहीं करना है, बुद्धि को साइड में करना है, बस भाव से भर जाना है। तो कुछ समय विनोद भाई लेते हैं, इसके बाद समापन करेंगे।
13वें उद्धार की बात करनी है। तीर्थ यात्रा के 11 लाभ है, एक साइंस है, उसकी भी बात करनी है। आगे चलते चलते करते जाएंगे। फिर से मैं पूछता हूँ, साता में हो? बस ये जो मुंह पर है ना, आज पहला दिन था, ये पांडाल में आना पड़ा, कैसा लगा? आपको सुरेंद्र में नहीं पूछ रहा हूँ, ये बहुत सारे लोग ऐसे पहली बार आए। 9 किलोमीटर चलना, फिर भूखे रहना, फिर एकाशना, और भूख लगती है तो पेट भर, सब चीज ऐसी मिलती है कि नींद आ जाती है, और फिर नींद में से जगना पड़ता है, तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो आज धीरे धीरे लोग आते गए, लेकिन मैं आपको कहूँगा सामूहिक आराधना का बहुत बहुत महिमा है। प्रवचन शुरू होने से पहले नवकार मंत्र यहाँ से फरमाया जाए, इससे पहले अगर आप आते हो तो जिनवाणी के प्रति अहोभाव श्रद्धान है, इससे आपका कल्याण। तो प्रवचन से पहले आना, शाम को संध्या भक्ति है, हम चलते हैं अभी, ऐसे नहीं। प्रभु के प्रति, गिरिराज के प्रति आदर के साथ संध्या भक्ति का जो समय दिया जाए, सूर्यास्त के बाद का समय क्या करना है आपको? पानी चुका दिया, अब करना क्या है? आके बैठो इधर, तो सिर्फ भावित होना है, सिर्फ भावित होना है। जो भी हो, आज सुबह में प्रतिक्रमण में कुल मिलाकर 12-15 श्रावक थे। अब कल सुबह में अच्छा है, कोई आचार्य भगवान की निश्रा थी। हाँ, आचार्य भगवान की थी ना, स्थापनाचार्य जी ने आचार्य के 36 गुण बोले गए। स्थापना जी में नहीं थी। मैं कहूँगा सही बात है, ठंड है, सारी दिक्कत है ना, जगह बहुत अच्छी बात है, कुछ बातें आगे करेंगे।